मृत्युंजय, इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि मुंबई से क्योंकि शुरुआत हुई, दोनों वहीं मिले और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया, लेकिन क्या मुंबई में रहते हुए सब कुछ ठीक था और उसके बाद दिल्ली जाना महज एक इत्तेफाक था, या फिर यह भी चीज सामने आ रही है कि क्या यही तो वजह नहीं थी कि श्रद्धा को वहां से दिल्ली लेकर आना और उसके बाद ये सब कुछ? बिल्कुल सही सवाल किया आपने और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने कि क्या दिल्ली में मारने की प्लानिंग थी इसलिए यहाँ से दिल्ली ले जाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी वजह यह है कि श्रद्धा के पिता ने जो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी बेटी की बातचीत उसकी माँ से होती थी। यानी पहले तो ये मामला आया कि वो किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करती है, तो घर वालों ने इस प्यार को इनकार कर दिया क्योंकि लड़की जो है वो मराठी समाज में कोली समाज की आती है और लड़का मुस्लिम समाज से था। तो परिवार का कहना था कि हम इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज को नहीं मानेंगे। लेकिन लड़की ने अपने पिता को जवाब दिया कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मुझे अधिकार है अपने फैसले लेने का, और यह कहते हुए वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन पिता को ये बातें पता चली कि लड़की के साथ मारपीट होती थी। ये बात श्रद्धा अपनी माँ से साझा करती थी कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है और हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन 2020 में, जनवरी 2020 में श्रद्धा की माता का निधन हो गया। इसके बाद से जब श्रद्धा वापस घर पर आई थी तब उसने अपने पिता से भी यही बात कही कि आफ्ताब मेरे साथ मारपीट करता है और हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों फिर से लिव इन रिलेशन में रहने लगे। वजह ये थी कि आफ्ताब ने माफ़ी मांगी और श्रद्धा ने कहा कि वो माफ़ी मांग रहा है, अपने आप को सुधारना चाहता है, तो मैं अपने प्यार को मौका देना चाहती हूँ। तो दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया और लिव इन रिलेशन में वो नायगांव इलाके में रहते थे। आपको बता दें कि वसई इलाके में उसके पापा का घर है, विकास का, और उसका जो घर था नायगांव, वो नज़दीक का इलाका आता है, वहाँ लिव इन रिलेशन में रहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीने पहले ही दोनों ने तय किया कि वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के बाद में पिता से संपर्क नहीं हुआ और पिता ने बातचीत इसलिए बंद कर दी क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटी मेरी बात नहीं सुन रही है। वो बार बार कह रहे थे कि जब आफ्ताब तुमसे मारपीट कर रहा है, तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो वापस घर पर चली आओ, ये इस रिश्ते को तोड़ दो, जिसके लिए वो राजी नहीं थी और उन्हें लगता था कि बेटी मेरी बात नहीं सुन रही है। इस वजह से ये झगड़े भी होने लगे और पिता ने बातचीत बंद कर दिया था और लड़की के माता का निधन हो चुका था। लेकिन ये दोनों दिल्ली चले गए। लेकिन लड़की के दोस्तों ने उसके पिता को बताया कि हमारी बातचीत होती थी। एक लक्ष्मण नादर नाम का लड़का है जो कि क्लासमेट था श्रद्धा का, उसने बताया श्रद्धा के पिता को कि पिछले 2 महीने से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरा फ़ोन ना उठाए या मुझसे बात ना करे। लक्ष्मण नादर जो इस मामले में लड़की का दोस्त है, उसने भी ये बताया कि वो जो श्रद्धा और आफ्ताब के बीच मारपीट होती है, वो मारपीट करता है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ये दिल्ली चली गई और दिल्ली में जाने के बाद ये घटनाक्रम हुई। तो निश्चित तौर पर जो आपने सवाल उठाया, बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या यहाँ जो रिश्ते खराब हुए थे, यहाँ मारपीट करता था, दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे, पिता इससे नाराज थे कि लड़की मेरी बात नहीं सुन रही है, क्या इसीलिए आफ्ताब लड़की को दिल्ली लेकर गया और दिल्ली में इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है और इसकी जांच फिलहाल पुलिस करेगी और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बात जरूर निकलकर सामने आई है, खास करके पिता के बयान से, जो उन्होंने पालघर पुलिस के सामने दिया, यानी वसई के मानिकपुर पुलिस के सामने दिया कि उनकी लड़की उनका बात नहीं सुनती थी। उस लड़की ने जितनी बार बातचीत हुई फ़ोन पर, हर बार कहा कि वो लड़का मारपीट करता है। उसकी माँ जब तक जिंदा थी, जनवरी 2020 तक, उसके पहले अपने माँ से बातचीत के दौरान ये बातें कहती थी कि आफ्ताब मारपीट करता है, लेकिन वो घर नहीं आना चाहती थी और आफ्ताब ने माफ़ी मांग ली थी। तो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे और इसके बाद दोनों ने दिल्ली जाने का फैसला किया। तो निश्चित तौर पर इन कड़ियों को जोड़ना होगा कि वाकई में क्या सिर्फ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आफ्ताब श्रद्धा को लेकर दिल्ली गया था। जी, जाहिर है ये तमाम कड़ियां जो कि अभी उलझी पड़ी हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगी तब शायद इस पूरे मामले की तह तक जाना आसान होगा पुलिस के लिए भी। और असल वजह आखिर क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये साजिश कहां से शुरू हुई और कैसे इसे अंजाम दिया गया, ये फिलहाल तमाम एक सवाल है। अच्छा, इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई। श्रद्धा से मारपीट किया करता था आफ्ताब श्रद्धा से दोनों लिव इन में रहते थे, मारपीट भी करता था। पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर और उसमें इस बात का जिक्र किया कि आफ्ताब उनकी बेटी के साथ यानी श्रद्धा के साथ मारपीट किया करता था। इस एफआईआर से यह नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा जो कि आफ्ताब के साथ रह रही थी, जिसका मर्डर आफ्ताब ने किया, उसके साथ पहले वो मारपीट करता था। इसका जिक्र कई बार वो अपनी मां के साथ भी कर चुकी थी और उसी आधार पे पिता ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो इसका जिक्र भी उस एफआईआर में किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।